एक इंटरव्यू और एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है भारत के खिलाफ। एक इंटरव्यू और नैरेटिव पुश किया जा रहा है भारत के निष्पक्षता के खिलाफ। यह नैरेटिव तब पुश किया जाता है जब भारत अपने आप को पोजीशन करता है, ना ही किसी ब्लॉक में ना ही किसी के अंडर, वो अपने आप को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तहत निष्पक्ष पोजीशन करता है। भारत जो आजाद हुआ 80 साल पहले और उसने आज तक अपने आप को हमेशा निष्पक्ष रखा। भारत जो अपने तमाम दुश्मनों से घिरा भी हुआ है फिर भी तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत जिस पे कई आक्रमण हुए फिर भी वो आज दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में शुमार है, टॉप 5 सेना में शुमार है और दुनिया के टेक जायंट्स और सबसे बड़े मार्केट में उसका नाम लिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न नोटिस कर रहा हूं मैं। भारत जब भी अपने आप को सुपर पावर बनने के लिए डील साइन करता है, सुपर पावर बनने के लिए अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स यूज करता है, तो एक उसके अंदर खलबली मचती है जो भारत के खिलाफ है और भारत के अंदर ही तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि क्या क्राइसिस के टाइम पे भारत ने ये पढ़ लिया है कि दुनिया अनस्टेबल है। क्या क्राइसिस के टाइम पे भारत ने ये समझ लिया है कि आने वाले 15-20 साल में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और चेंज हो जाएगा, और भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है। अभी जो नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं दुनिया में टूर करके, वो क्या ट्रंप की तरह एक हॉलिडे ट्रिप थी या था भारत को स्ट्रेटेजिकली बफर में पोजीशन करना कि आने वाले क्राइसिस में उन्हें यह बयान न देना पड़े कि हमें क्राइसिस कंट्रोल करने के लिए देश के और देशवासियों की जरूरत है। ऑटोमेटिकली बफर हमें क्राइसिस में बचाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिप की एनालिसिस। यूरोप समझ गया है कि यूएस का डोमिनेंस वर्ल्ड पे अब कम हो रहा है। यूरोप समझ गया है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जैसा कि उसने अपने बयानों में पिछले कुछ महीनों में दिखा दिया है कि नाटो जो यूरोप की बहुत बड़ी पावर थी वो टूट रही है क्योंकि वो यूएस से अलाइन था। यूरोप को समझ में आ गया है कि भारत एक स्टेबल देश है, एक स्टेबल इकोनॉमी है, एक स्टेबल पार्टनर है, क्योंकि उसने इस साल भारत से डील साइन की, उसने इस साल भारत में इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए और भारत एक क्रेडिबल पार्टनर है। चाइना का अल्टरनेटिव है, यूएस की डोमिनेंस वर्ल्ड में कम हो रही है, भारत एक बड़ा मार्केट है, टेक जाइंट बनने की कैपेबिलिटी रखता है, मिलिट्री जाइंट वो है ही, और इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की ओर वो चढ़ चुका है। क्या यूरोप वर्ल्ड ऑर्डर को जैसे पहले बदलता था, इस बार वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का गुलाम बन चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी यूएई, नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नॉर्डिक कंट्रीज का दौरा किया है। यूएई में उन्होंने एक डील साइन की और उससे भारत के बफर एनर्जी के सेक्टर में बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो एस्केलेशंस हुए हैं और भारत में जो एनर्जी क्राइसिस डेवलप होने लगी है, उसको काउंटर करने का और आगे ऐसी स्थिति ना बने, ऐसे करने के लिए यूएई से डील साइन की गई है। सबसे बड़ा इंपैक्ट इस ट्रिप में और इस टूर में लाया है नीदरलैंड्स के एमओयू ने। नीदरलैंड्स ने एनर्जी सप्लाई, मरीन टाइम एक्सपर्टीज, सेमीकंडक्टर, चिप्स और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की है। बात यहां नॉर्वे में भी हुई है नरेंद्र मोदी जी की कि भारत को कैसे स्ट्रेटेजिकली एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाए। भारत अभी मल्टीपल अलाइनमेंट्स और मिनिमम डिपेंडेंसी के फैक्टर पे चल रहा है। अब हम आगे समझेंगे कि कैसे इटली ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और भारत की उन्नति के लिए हाथ मिलाया। लगभग
24 साल बाद भारत और इटली में बायलैटरल बात होने जा रही है और भारत के प्रधानमंत्री ने इटली में कदम रखा है लगभग 22 साल से 24 साल बाद। इटली वो देश जो भारत का अब साथी बन चुका है, इटली वो देश जो भारत के लोगों को अपने यहां अब एकदम फुल आर्म से एक्सेप्ट करता है। इटली अब भारत के साथ आता दिख रहा है। इंडिया का ट्रेड 90% सी रूट्स पे होता है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलाका हो, रेड सी हो, साउथ चाइना सी हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो। मरीन टाइम एक्सपेंशन भारत इसीलिए अब उस पे टारगेट कर रहा है। मरीन टाइम एक्सपेंशन के लिए उसने नीदरलैंड्स, इटली से बात की, सप्लाई चेन फर्जाइल ना हो इसलिए उसने यूएई से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए उसने नीदरलैंड से हाथ मिलाया है। भारत की स्ट्रेटजी अब क्लियर समझ में आ रही है। भारत अब कभी भी और किसी भी सेक्टर में अकेला नहीं पड़ना चाहता। भारत एक ब्लॉक का साथ नहीं देना चाहता। भारत, जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल अलाइनमेंट्स और मिनिमम डिपेंडेंसी पे काम कर रहा है। एनर्जी के लिए वो मिडिल ईस्ट से रिश्ते रखा है। टेक्नोलॉजी के लिए उसने यूरोप से बात की है। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए वो यूएस के साथ ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए वो उसने चाइना और यूरोप को काउंटर बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा क्रेडिबल अल्टरनेटिव दिया है। और ट्रेड टेक के लिए उसने साउथ एशियन कंट्रीज से बात की है। क्वाड, ब्रिक्स और तमाम ऐसे डिप्लोमेटिक ग्रुप्स जहां भारत अब उभरता हुआ मेंबर नजर आ रहा है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भी उसके पास है और वो अब क्वाड का बहुत बड़ा पार्ट बन रहा है। पर हाँ, ये देखने वाली बात है कि क्वाड की एनालिसिस और क्वाड के बारे में अब यूएस बहुत कम बात कर रहा है। यूएस जा रहा है अब चाइना की तरफ। आप पीछे कुछ फ्लैशेस देख सकते हैं जहां मैंने बताया है और दिखाया है कि क्या क्या डील्स हुई हैं नरेंद्र मोदी जी और भारत की इस ट्रिप पे। और भारत क्लियरली अब एक बफर बना रहा है कि 15-20 साल बाद जब कोई एस्केलेशन हो दुनिया में जिसमें भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट भारत पे ना पड़े। हमें अब एक चैलेंज की बात करनी होगी जो हमारे अपने देश में है। एक चैलेंज जो हमारे सिस्टम में है। चैलेंज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, चैलेंज है ट्रांसपेरेंसी, चैलेंज है लोकल सपोर्ट, चैलेंज है करप्शन फ्री ट्रेड। भारत में चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को भारत को पार पाना होगा क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो जैसा कि पिछले हफ्ते और पिछले महीने कुछ खबरें आई थी कि टेक इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स को अब दिक्कत होने लगी है। लोकल लोगों का उनको रेजिलियंस झेलना पड़ता है और भारत में बहुत पुराना है। आपको याद होगा टाटा मोटर्स, ममता बनर्जी साल 2011। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले राजस्थान में ये एक फैक्ट्री की दीवार गिरा दी गई। आपको याद होगा कि भारत जब भी उन्नति करने आता है उनके लोकल लोगों को भड़का के या यूज करके वहां पे रेजिलियंस पैदा कर दिया जाता है। इन सब चुनौतियों से आगे बढ़ के भारत को अब ये समझना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द फैक्टर जिसपे एफडीआई और एफपीआई दोनों भारत में आएगा। भारत ने डिप्लोमेटिकली तो सही कर लिया है अपने आप को बहुत हद तक, अब पॉलिटिकली भी, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी और इंटरनल पॉलिसीज में भी सही करना होगा। मुझे विश्वास है कि भारत की जनता, भारत के राजनेता और भारत की सरकार इस पे काम जरूर करेगी क्योंकि सिर्फ पेपर पे डील साइन करने से नहीं होता, क्योंकि पेपर कभी कभी लीक भी होता है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।